वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। ये वीडियो सीएस प्रोफेशनल के उन सभी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए होने वाली है जिनका एडवांस टेक्स्ट का लास्ट पेपर है। अच्छा, कई बच्चों कह रहे शुक्र है भगवान का काबा सर, शुक्र है आपको हमारी याद आई। याद तो मुझे तुम्हारी हमेशा रहती है नालायकों। तुम मुझे भूल जाते हो वो बात अलग है, मैं तुम्हें नहीं भूलता, ये हमारे दिल से कनेक्शन है। अब बहुत सारे बच्चे काफी टाइम से बोल रहे हैं सर मैराथन ले लो, हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, मैराथन ले लो, हमारा लास्ट अटेम्प्ट है। अब ऑलरेडी मैंने सारी के सारी मैराथन, सारी के सारी प्लेलिस्ट आपके ग्रुप में शेयर की हुई हैं। और मेन इस बार के एग्जाम के लिए मैं आपको बार बार कह चुका हूं, अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, अमेंडमेंट्स रेलिवेंट हैं। बच्चा कह रहा है कौन सी अमेंडमेंट हमें देखनी है। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड वो देखोगे ना, सप्लीमेंट पे अगर चेक करोगे तो सारी की सारी अमेंडमेंट मैं यूट्यूब पे करवा चुका हूं, इनकम टैक्स की भी और जीएसटी की भी। टोटल 11 अमेंडमेंट सेशन है। अब बच्चा कह रहा सर वो अमेंडमेंट तो हमें करनी ही नहीं है, तो एक बार अपना पास्ट ईयर पेपर उठा के देख लो, अपना सप्लीमेंट देख लो। जो अमेंडमेंट हमने की है वो सारी अमेंडमेंट मैंने 11 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाई है। तो ये मत सोचना, क्योंकि देखो ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर जो है, डीटीडबलए का चैप्टर जो है, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो तुमने पहले पढ़ा वो सेम अमेंडमेंट है, उसके अलावा कोई मेजर अमेंडमेंट उसके अंदर नहीं है। मेजर अमेंडमेंट कहां पे आई है? मेजर अमेंडमेंट कैपिटल गेन के अंदर आई है, मेजर अमेंडमेंट टैक्स रेट वाले चैप्टर के अंदर आई है। अब तुम सब जानते हो इस बार के एग्जाम में मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कैपिटल गेन का चैप्टर आपके सीएस प्रोफेशनल के अंदर बनेगा। अभी मैं आपके पास्ट ईयर पेपर चेक कर रहा था, अभी मैं आपका वो सप्लीमेंट चेक कर रहा हूं, उसके अंदर भी उन्होंने कैपिटल गेन में से क्वेश्चन डाला है। अब बायबैक की अमेंडमेंट आई है, अब तुमने बायबैक की अमेंडमेंट की नहीं सर, हम तो नहीं करेंगे अमेंडमेंट, उसके ऊपर ना हेडिंग में सीएस प्रोफेशनल नहीं लिखा। अब प्रॉब्लम क्या, या तो मेरे को सारे बैनर पे ना बड़ा बड़ा सीएस प्रोफेशनल लिखना पड़ेगा, तब तुम देखोगे, क्योंकि वैसे तो तुम मेरी नालायक बात मानते नहीं। अभी भी कह रहा हूं, एक तो वो 11 अमेंडमेंट लेक्चर देख लो, यूट्यूब पे डले हुए हैं। अमेंडमेंट की प्लेलिस्ट है त्रिशूल बैच के नाम से, उसके पहले 11 लेक्चर जो है वो अमेंडमेंट के हैं, जो आपने देख के जाने। दूसरी बात, ये पीडीएफ में शेयर कर रहा हूं, इस पीडीएफ में मैंने एबीसी कैटेगरी बनाई है एडवांस टेक्स्ट की, कि आपको कौन कौन से टॉपिक इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपने गलती से भी छोड़ के नहीं जाने। यहां पर मैंने हर चैप्टर का, अगर मैं आपको दिखाता हूं जी, हर चैप्टर के मैंने यहां पे टॉपिक लिखे हैं। बेसिक हो गया, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, फर्म की टैक्सेशन हो गया, कंपनी की टैक्सेशन हो गया, उसके बाद आपका चैप्टर जो है डीटीडबलए और गार वाला चैप्टर हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग। अब एक बात तो, इसमें से ये पीडीएफ मैंने पहले भी ग्रुप में डाला था, आप चेक करना, पास्ट ईयर पेपर चेक करना, आपको देखना 30 नंबर का जो इनकम टैक्स है उसमें कई सारे क्वेश्चन इसके अंदर से ही बने। बट प्रॉब्लम क्या है, बच्चा इस एबीसी कैटेगरी को इग्नोर करके जाता है। अभी भी कह रहा हूं, इसको बहुत बढ़िया ढंग से कर लेना। अगर इसमें से कोई टॉपिक नहीं किया, अभी भी टाइम में कर लो। बाकी एक सेशन में आपका लेने की सोच रहा हूं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे, पहले तो एक तो ये वादा करेंगे आप लाइव आओगे, क्योंकि देखो अगर आप लाइव आओगे ना, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों ने एडवांस टैक्स से विड्रॉ कर लिया, उनको टैक्स से बड़ा डर लगता है। बच्चा कह रहा है सर टैक्स से हमें डर लगता है, उन्होंने क्या कर दिया, न्यू सिलेबस में शिफ्ट कर दिया। चलो वो हर एक बच्चे की अपनी मर्जी है, बट मैं चाह रहा हूं जो बच्चे भी एडवांस टैक्स में हैं, ठीक है, कम से कम उनके लिए मैं एक सेशन कंडक्ट करूं। तो सारे बच्चे मेरे को बताना कौन कौन से टॉपिक, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे का मैं एक सेशन लूंगा। उसके अंदर जो आप मेरे को टॉपिक बोलोगे वो सारे टॉपिक की मैं क्लास प्लान करूंगा। अगर आपको क्वेश्चन करवानी है 4 घंटे में, आप मेरे को क्वेश्चन बता दो। अगर आपको प्रोविजन की रिवीजन करवानी है, प्रोविजन की रिवीजन बता दो। मतलब जो भी आप मुझे बोलेंगे मैं आपके साथ हूं सर। इट डजंट मीन कि मतलब किसी ने एडवांस टैक्स विड्रॉ कर लिया तो मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा। मेरी हर बच्चे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस टाइम एडवांस टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। और मैं एक बात और बोल दूं, अभी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज ली थी, नॉट फॉर ऑल बट फॉर ऑल। उसमें बहुत सारे सीएस प्रोफेशनल के बच्चों ने अटेम्प्ट की है, तो उनको पता है उसमें कितने सारे क्वेश्चन सीएस प्रोफेशनल लेवल के हैं। तो ये मत सोचना कि मतलब बैनर पे सीएस प्रोफेशनल। अब एक बात बताओ, जीएसटी में आईटीसी का चैप्टर हो गया, पेमेंट वाला चैप्टर हो गया, वैल्यूएशन वाला चैप्टर हो गया। आप चेक करो, जो मैंने टोटल 16 सेशन लिए हैं जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले। अब अगर किसी ने वो नहीं देखे, आप चेक कर लो, प्रोफेशनल का एक एक पेपर आपके एग्जाम में वही बना जो हमने भी 16 सेशन में कवर किया। बट अगर आपने नहीं देखे तो कैसे पता लगेगा आपको। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सर, मैं उसके ऊपर बैनर पे नहीं लिख पा रहा क्योंकि उनका लास्ट अटेम्प्ट है, बट वो सारे सेशन जो है वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। जिन्होंने देखे हैं, जब वो एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे फिर मुझे वो थैंक यू का मैसेज बोलेंगे, थैंक यू सर वो सेशन हमने देखे थे। अब अगर तुम उसके ऊपर बैनर पे सीएस प्रोफेशनल ढूंढ रहे हो तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत वाला है, ठीक है। बट फिर भी एक्सक्लूसिवली मैं एक सेशन सिर्फ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए एडवांस टैक्स का लेने जाऊंगा। अब मैं होपफुली बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा। इस वीडियो में सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, एक तो आप लाइव आएंगे और दूसरा आप कौन कौन से टॉपिक मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं
इनकम टैक्स करवा दूं, वैसे जीएसटी की तो बहुत बार रिवीजन आपने की हुई है, कस्टम मैंने अभी कराया है, कस्टम के क्वेश्चन भी मैंने वैल्यूएशन के भी करवाए हैं, आपके एग्जाम के भी क्वेश्चन मैंने अभी कस्टम के करवाए हैं, अगर आपने कस्टम की क्लास देखी हो। अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, 1 या 1.5 हफ्ता पहले मैंने कस्टम का पूरा वैल्यूएशन, बैगेज, ड्यूटी ड्रॉबैक मैंने सारा रिवाइज कराया है, और विद क्वेश्चन हमने उसके अंदर से रिवाइज किया है। वैल्यूएशन का एक एक क्वेश्चन आपके सीएस प्रोफेशनल का भी उसके अंदर मैंने कवर किया है। तो कस्टम तो हमने भी किया है, आई थिंक जीएसटी भी हमने काफी बार किया है, बट फिर भी मुझे टॉपिक के नाम आप बता सकते हो, उन टॉपिक की मैं कोशिश करूंगा, जो भी मेरे को लगेगा उसमें से एक्सपेक्टेड टॉपिक है, 3 से 4 घंटे की हमें क्लास रख लेंगे। अगर आप बोलोगे नहीं सर प्रोविजन हम कर लेंगे, आप हमें क्वेश्चन करवा दो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बोलोगे नहीं सर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हमें प्रोविजन रिकॉल करवा दो, तो भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप मेरे को सारा बताएंगे, कोशिश करूंगा 23 तारीख को मैं क्लास रख लूंगा, क्योंकि 24 और 25 में अवेलेबल नहीं हूं, तो या तो मैं 23 तारीख को रखूंगा या फिर मैं 26 तारीख को मैं क्लास रखूंगा। दोनों में से एक दिन सीएस प्रोफेशनल के सभी ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों की जो एडवांस टैक्स वाले हैं उनकी क्लास होगी, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। तो सारे बच्चे फटाफट से बताओ। और ये पीडीएफ, इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स के भी, मतलब जीएसटी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहां पे लिखे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और कस्टम के भी लिखे हैं। तो एक बार ये फटाफट टॉपिक देख लेना, इस पे टिक करते रहना कि क्या ये टॉपिक तुम्हारे हो चुके हैं, नहीं हुए तो ये सारे टॉपिक आपने कंप्लीट करके जाने हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं इस बार के जून के एग्जाम के लिए, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।